रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रामपुर सोहरौना निवासी वीर जवान सत्यवान सिंह उड़ीसा में नक्सल ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर रविवार सुबह गोरखपुर एयरपोर्ट पर लाया गया, जहां से दोपहर लगभग 1:30 पर उनके पैतृक गांव लाया गया। शहीद की अंतिम सलामी देने के लिए ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और सुरक्षा बलों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि इस बीच जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की अनुपस्थिति ने ग्रामीणों और मौजूद जनसमूह में गहरा रोष उत्पन्न कर दिया। जानकारी के अनुसार दोनों अधिकारी एक सांसद के कार्यक्रम में व्यस्त थे और शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए। ग्रामीणों का कहना था कि प्रशासन की ये गंभीर लापरवाही शहीद के सम्मान का अपमान है। कई लोग ये कहते सुने गए कि एक सांसद की अगवानी एक शहीद की शहादत से कैसे बड़ी हो सकती है। क्षेत्रीय विधायक मोहन वर्मा ने मौके पर पहुंचकर इस पूरे घटनाक्रम पर नाराजगी जताई और कहा कि वो इस विषय को उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरा देश एक शहीद की सलामी में झुक जाता है, लेकिन कुशीनगर के अधिकारी शायद इस बलिदान को उतना महत्व नहीं देते। वहीं सीआरपीएफ लखनऊ परिक्षेत्र के आईजी मनोज ध्यानी खुद मौके पर पहुंचे और शहीद के परिजनों को ढांढस बंधाया। आईजी ने शहीद के पिता प्रेम सिंह को गले लगाकर सांत्वना दी और शहीद के 8 वर्षीय बेटे सभ्य के सर पर हाथ फेरते हुए परिवार को भरोसा दिलाया कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। से कहना चाहते हैं कि थोड़ा हॉस्पिटल ले जाने में देरी की है, हेलीकॉप्टर नहीं कर रहे हैं, ब्लडिंग हो रही है। और आपको मतलब अभी आपका पोता है 10 साल का, आपके एक बेटे और सेना में है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? पोते को क्या करेंगे? सेना में भेजेंगे फिर कहीं और? क्या सपना है बच्चे का? सपने तो बच्चा मान लो छोटा है, अभी बड़ा होगा तब। क्या आपके बेटे अपने बेटे को लेकर कुछ बताए थे कि हम अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? नहीं, हम समझ उसके माता से। तो अब आप और लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बेटे की शहादत हुई है ऐसे में, ये जो क्षण है उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो अमर शहीद मेरे ग्राम सभा रामपुर सोहरौना के, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है, ये देश के साथ ही साथ अपने गांव के भी मान और सम्मान जो पूरे भारत में इस गांव सभा से लेकर पूरे देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। ये मुझे आशा और विश्वास है कि इनके शहादत जो दिए हैं ये देश के हित में है और देश के हित में इन्होंने कुर्बानी दी है। जब इनके कुर्बानी की समाचार मेरे ग्राम सभा या मेरे अगल बगल के गाँव को जब प्राप्त हुआ, तो मेरे गांव के छोटा बच्चा हो चाहे बुजुर्ग जवान हो, सारे लोगों ने रात में किसी घर चूल्हे भी नहीं जले और सारे लोगों के आंखों में आंसू लेके आप देखे होंगे जिस तरह उनके पार्थिव शरीर इस महुआरी चौराहे से लेकर यहाँ तक हम गोरखपुर रिसीव करने गए थे। और गोरखपुर आपको सीधे जो सोनबरसा के आगे तक यहाँ के जनमानस का रेला आपके सामने दिखाई। जो जवान ने कितना बच्चे और माताएं बहनों के मतलब एक तरह से 1 महीना पहले वो आए थे और कितना व्यवहारिक थे। लेकिन हमें गम भी है और खुशी भी है कि जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और जिस तरह सरकार अभी आप देखे होंगे, इनके डीआईजी से लेकर इनके आईजी, इनसे हमारी वार्तालाप भी हुआ है। उन्होंने कहा है इनकी शहादत बाव नहीं जाएगी और परिवार की सारी सुविधा जो है वो सरकार तन मन धन से करेगी, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। और मैं एक कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने अपने नौकरी के समय अगर शपथ लिया देश की रक्षा के लिए, आज देश की रक्षा करके उन्होंने साबित कर दिया और अपने प्राणों की आहुति देके। आप अपने स्तर से इनके परिवार और इनकी याद के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मैं पहले तो प्रदेश सरकार से इनके लिए जो प्रदेश सरकार का जहाँ तक हो सकेगा वो सारी सुविधा मुहैया कराऊंगा। मैं भी इनके नाम से एक महुआरी चौराहे या जहाँ जगह मिलेगा एक गेट, उनके नाम से गेट बनवाऊंगा, एक पार्क बनवाऊंगा जो मेरे निधि का सत्ता होगा, क्योंकि
वो नौजवान मेरे गांव का नौजवान था और उसके शहादत हम भी जो शहादत हुआ है उसको ये चाहेंगे कि आने वाले पीढ़ियों को इनके शहादत हमेशा याद किया जाए और उनके लिए हर एक चीज़ करने एक की मेरा लास्ट सवाल है, चूँकि जहाँ आप कह रहे हैं कि सीआरपीएफ रैंक के उनके डीआईजी तक आ गए, वहीं अपने जिले के न डीएम दिखे न एसपी, तो क्या मानते हैं कि क्या हमारे देखिए- जिले के स्तर के नेता अधिकारी उदासीन? देखिए, जहाँ तक डीएम और एसपी की बात है, अभी आपके सामने एडीएम और सीओ या जो भी अधिकारी जिले स्तर के अधिकारी आए थे, लेकिन कहीं न कहीं मैं ये जानकारी प्राप्त करूंगा कि क्या कारण है कि जिले स्तर के डीएम और एसपी नहीं आए। लेकिन हम जनप्रतिनिधि होने के नाते जो भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि है, जिला अध्यक्ष हो या छोटे जो भी हमारे नगर अध्यक्ष हो, सारे लोग यहाँ रहे और गांव का आप ये रेला को देख लीजिए। जिले के आला अधिकारी आए या न आए, लेकिन गांव का स्नेह और प्यार उस सैनिक के साथ कितना है और कहीं न कहीं अगर वो कमी है तो उस कमी को भी दूर कराया जाएगा, ये शासन स्तर पर उठाया जाएगा। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता सत्यनारायण की रिपोर्ट। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।